इशारे से बोलते हैं फातिमा की भाई की तस्वीर दे दो, तो फातिमा जीना और मोहम्मद अली जीना अल्लाह को प्यार है, वो भी ऊपर बैठ के ना रो रहे होंगे कि कौम को मैंने पाकिस्तान बना के दे दिया। हमारा जो स्टाफ था ना, उनके लिए मैं बहुत रोता हूँ, और पिछले 12 दिन से उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे कि क्यों ऐसा करते हो, तुम सिंध के दुश्मन हो। छोटे छोटे झिंगेर कॉकरोच जो भेज देते हो, कहते जी मैं टाउन से आया, मैं यूसी से आया, मैं ना डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं फलाना हूँ जी। आप कौन है जी इंक्रूटमेंट में, आप कौन है जी एडवर्टाइज बोर्ड वाला, आप कौन है मैं यूसी का, आप कौन है टाउन का। केएमसी का अभी जो हम पे जितना जुल्म किया वो है केएमसी के बंदे, वो इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हमारे से आगे किसी को दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शामिर बियाबानी है। मैं एक्चुअली इसका क्या कहते हैं, इसको जो देखभाल करने के लिए अपॉइंट हुआ था, तो जो इन्होंने किया था, जो बच्चे दानियाल कुरैशी है बच्चा, उसने इसको खोला, और तो मैंने उसके साथ असिस्ट करने के लिए ये किया था। तो मुझे अफसोस इस बात का, जब से हमने खोला 1 साल हो गए, हमने इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि कराची में घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ देम अवे फ्रॉम द कराची, अंदरून सिंध से लोग आते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती है, कभी कभी रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो वो सैटरडे संडे और फ्राइडे की रात को यहाँ एंजॉय करते थे। कोई केक काटने आता था अपने बच्चे की सालगिरह, कोई अपनी सालगिरह शादी की सालगिरह बनाने आता था। और बाकी हमारा जो स्टाफ था ना, उनके लिए मैं बहुत रोता हूँ। वो बेचारे दूर दराज से आए अंदर सिंध से, और पिछले 12 दिन से उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे। कोई 1200 रुपये का डेली लेता था, कोई 1500 का रहता, और जो हमारे वो थे एक्सपर्ट थे, वो 2000 2500 लेते थे, वो बेरोज़गार हो गए। अब उसके बाद उसके लिए ये पॉलिसी जो है, मैं तो मुर्तज़ा वहाब से कहूँगा, तुम्हारे जूँ पे रेंगती नहीं है बात कि क्यों ऐसा करते हो, तुम सिंध के दुश्मन हो। पहले तो कराची की दुश्मनी कर रहे हो, और बोझ पे से जा रहा है अंदरून सिंध के लोगों पे जा रहा है। वो बेचारे पहले ही गुर्बत में डूबे हुए हैं, और पानी के चक्कर में तुम नहीं, फिर यहाँ पर एक चक्कर चला दिया। हाँ, एक सिस्टम के तहत करो, चालान बनाओ और हमसे पैसे लो, या तो 6 महीने बाद लो या साल का लो, मगर ये छोटे छोटे झिंगेर कॉकरोच जो भेज देते हो, कहते जी मैं टाउन से आया, मैं यूसी से आया, मैं ना डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं फलाना हूँ, और उनको अंडर द टेबल, और इस अच्छा इशारे से बोलते हैं फातिमा की भाई की तस्वीर दे दो, यूँ करके फातिमा की भाई की तस्वीर दे दो, तो फातिमा जीना और मोहम्मद अली जीना अल्लाह को प्यार है, वो भी ऊपर बैठ के ना रो रहे होंगे कि कौम को मैंने पाकिस्तान बना के दे दिया। जो इस तरह का अच्छा रहा, कन्फ्यूजन डेवलप होते हैं सिस्टम पे। देखिए सिस्टम है ना, पाकिस्तान में 4 सिस्टम हैं। एक नेशनल लेवल का है जो आर्मी वगैरह चलाती है, एक है सूबाई सतह की होती है, एक होता है इलाकाई सतह की, और एक सिटी के लिए नाजिम है जो यूसी टाउन वगैरह को देखते हैं, मुर्तज़ा वहाब। मैं मुर्तज़ा वहाब से अपील करता हूँ, आप कराची के जगह देखें। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, कोने से लेके जौहर से लेके आप समामा तक चले जाएं, सब ने ना ग्रीन बेल्ट पे कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, उनको इसलिए नहीं हाथ लगाते कि उनके अंडर द टेबल के सौदे हो चुके हैं, बटी हुई ये जगहें, कोई आप नहीं कर सकता। और वो 84 में एक ज़माने में इल्ज़ाम लगाते थे एक सियासी पार्टी का, मैं नाम लेने से हिचकिचाऊँगा नहीं, वो MQM की पैटर्न पे आप लोग क्यों दोबारा कराची की आवाम को तबाह कर रहे हो। वैसे ही कराची तबाह हो चुका है, सड़कें टूटी हुई हैं, ये टूटा हुआ है। अब लोग है ना रात को आउटिंग पे नहीं जाते हैं, पहले सी व्यू जाते थे, हिल पार्क जाते थे, कभी कराची से बाहर आउटिंग करते थे। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि डाके कच्चे पक्के के डाकू भी लोगों को पता चल गया। जो दफ्तरों में बैठे हैं वो पक्के के डाकू हैं, जो कच्चे के डाकू है ना दिन दिहाड़े करते। मुझे याद है इस रेस्टोरेंट खोलने से पहले यहाँ से लेके जौहर तक सन्नाटा होता है, और लोगों की गाड़ियाँ छीनी जाती हैं, पैसे छीने, मोबाइल छीना जाता है। जब हमने खोला तो जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन ये हम लोग 4 बजे तक होते हैं, तो एक रौनक लगी थी, रश लगा था। फिर पीर मंगल बुध जुमा 1 बजे तक होते हैं। अब आवाम जो है खरीब में, उसको हो गया है फाका कसी,
कौन से? जो यहाँ जॉब कर रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, जो आटा दे रहे हैं, कोई चावल दे रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई गोश्त है, मुर्गी का है, सारा पूरा सिस्टम तबाह। सिर्फ अच्छा, फिर इन्होंने एक और हरकत की, लोगों को ये बावर करते हैं कि इनकी वजह से तुमको सख्ती हो रही है, ताकि उनका जो बने हुए हैं ना सबके हफ्ता बना हुआ है, तो वो बना डिस्टर्ब ना हो। और उस ये जो अच्छा उनको इस पाकिस्तान में देखा हलाल हराम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब जायज़ है, ठीक है। तो मैं अपील करता हूँ, आवाम से अपील करूँगा कि इंतज़ामिया से अपील नहीं करूँगा, क्योंकि इतने दिन से हो गए कोई भी गवर्नमेंट का अफसर या क्लर्क हमसे आके पूछा नहीं कि क्या असबाब हैं, कौन है विक्टिम। तो विक्टिम तो वही हैं, 4 इदारे, टोटल 6 हैं जी। आप कौन है जी? इंक्रूजमेंट में। आप कौन है जी? एडवर्टाइज बोर्ड वाला। आप कौन है? मैं यूसी का। आप कौन है? टाउन का। मैं है ना एजेंसी से, मैं एसएमसी से हूँ। तो यार कोई केएमसी का, अभी जो हम पे जितना जुल्म किया वो है केएमसी के बंदे, वो इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हमारे से आगे किसी को दो, हमें ना अंडर द टेबल कुछ ना कुछ दो, चालन वालन वो देते नहीं है। हमेशा हमें 1 साल से यही कारोबारी वाले जो है ना, जब ये हरकत देखेंगे ना तो वो अपना पैसा पीछे हटा लेंगे। तो उस वक्त जो बेरोज़गारी होगी ना, वो भी हम पे नहीं होगी, सिंध पे होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग अपने घर को चला रहे हैं। तो अब तो डिजिटल दौर आ गया, पैसे है ना वो करते हैं तो वहाँ पहुँच जाता है, तो वो बेचारे फाका कशी में होंगे। ये मुझे अफसोस है, 12 दिन से ये बेचारे हमारे रहम करम पे हैं। तो दानियाल साहब जो बड़ी मेहरबानी करते हैं, उनके वालिद साहब भी मेहरबानी करते हैं, अशरफ कुरैशी साहब, तो हम लोग उनको कंपनसेट करते रहते हैं। तो वक्त क्या लगता है कब तक बंद रहेगा ये? देखो जी, अगर हमारी कल मुलाकात हो जाती है तो आपको पता है कुछ लोग कुछ 2 की बुनियाद पे चलता है मामला पूरा, मगर ये नहीं कि 1 वे ट्रैफिक नहीं है, हमारे से चालान लो, हम चालान चाहे 1 लाख का चालान मानो हम बंद दे देंगे। मगर ये रोज़ रोज़ हर दूसरे बार एक लेके जाता तो 2 दूसरे से जाता। कौन है जी? मैं एजेंसी से। मैं कौन है जी? केएमसी से। तो ये वाली कहानियाँ बंद कर दें। और मैं मुर्तज़ा वहाब से माफ़ी नहीं मांगूंगा ना रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनको नसीहत करूँगा और मशवरा दूँगा कि आप अंडर द टेबल वाली पॉलिसी ख़त्म कर दें। आप में और एमकेएम में फ़र्क क्या है? कराची से एमकेएम जो बैंड आउट हुई है, और अल्ताफ़ भाई तो परेशान हो गए, कराची आते ही नहीं, इसलिए नहीं आते। जिन जिन को लगाया था उनकी उन्होंने हिस्ट्री आपको पता है, बता चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। कारोबारी तबके को क्या पैगाम देंगे इसके हवाले से कि आपने तो वाइंड अप कर दिया, तो दीगर लोग हैं उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, कारोबारी तबकों को मैं एक ही मशवरा दे सकता हूँ कि अगर वो बांग्लादेश जाएं या इंडिया जाएं, उधर के लोगों को देखें कि वो लोग किस तरह अपने स्टाफ को सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो लोग ने छोटे स्टाफ को अगर उन्होंने किया, कंपनसेशन किया है, तो उनकी पॉलिसी देखें। हमारे मुल्क में पॉलिसी नहीं है बेसिकली। उस पॉलिसी भी अगर कोई नई गामजन है तो वो बदमाश है, डाकू है। ये बशीरा इन ट्रबल भी दोबारा पैदा होना चाहिए। अगर वो है ना थिंक अबाउट है, 2-4 ऐसे लोग हैं इसके सिंध काबीना में, मैं तो समझता हूँ, देखो अल्लाह ताला है ना ईसा के घर जब मूसा पैदा कर सकता, तो सिंध की गवर्नमेंट को भी ये चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा इलाका तरक्की करे, कराची खुसूसन तरक्की करे, क्योंकि हम चाहते हैं कराची में लोग दूर दराज से आएँ, रोज़गार के लिए आएँ, दुनिया भर से आएँ, और यहाँ पर भी वही कैफियत हो 1980 वाली हो, जो रोशनियों का शहर कराची में। तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि दिल का हाल तो खुदा ही जानता है। तो मैं किसी के लिए बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अपने कारोबार को बचाने के लिए उन बेचारे कमज़ोर वर्कर्स के बारे में सोचें, जो बेचारे हेल्पलेस हैं, मजबूरी से इतना सफ़र तय करके कराची में आते हैं। और अगर उनके रोज़गार के लिए इसी तरह हमारे माहौल मिलेगा तो वहाँ पर गुर्बत बहुत बढ़ जाएगी और बेरोज़गारी और बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से चोरी, डाका, लूट मार, फिर हम वही रोना रोएंगे, कच्चे के डाकू आ गए, पक्के के डाकू। तो दीज आर द एलिमेंट्स टू प्रॉब्लम फॉर अस। अगर उसको रफा दफा करना चाहता है गवर्नर सिंध या मुर्तज़ा वहाब, तो इस पर पॉइंट आउट करे। ये तस्वीर खिंचाना और तख्ती लगाना और ये लगाना ये छोड़ दें, बेसिक पे आएँ। सारे कराची में मैं बहसत एक मैंने उम्र गुजारी है,
कराची में इंक्रोचमेंट है ना को कंट्रोल करें और एक्सटेंशन नहीं करें। महदूद दुनिया भर में शहर 50 लाख से ज़्यादा आबादी। बताया जब आपकी इंक्रोचमेंट हुई थी, आपका जो सामान थे वो कितनी लागत की थी और कितना नुकसान हुआ? ये नियर अबाउट 40 से 70 लाख का सामान था। और मैंने जब देखा तो मुझे रोना आया कि मैंने उनसे कहा अपने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था कि भाई उसको लाना बेकार है, वो टोटली किलो के हिसाब से बिकेगा। मेरे को खुद रोना आ गया। एक मशीन मेरा पड़ोसी बता रहा था, एक मशीन को उसकी कौन मशीन यूं करके फेंक रहे जैसे कि फुटबॉल को है ना जो प्लेयर पहले हिलाता था ना, उससे उठा के यूं 3 टप्पे फिर उठा के ट्रक में। ये पाकिस्तान का हाल है। ये आप क्या कहते हो दीगर ममालिक में क्या होगा? देखो दीगर मुल्कों का तो वो उसकी मैनेजमेंट जाने, मगर हमें तो अपने आप को एक नमूना पेश करना है। वी आर द वन ऑफ सुपर वन, दैट्स इट। मगर वो मुझे लगा नहीं। सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ आबादी बढ़ती चली जा रही है और एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो जब तक हम इन बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं देंगे और इस तरह का माहौल देते रहेंगे तो अनकरीब हम भी है ना रेडी इंडियन बन जाएंगे, या है ना हर बंदा हथियार लेके घूमेगा। हुकूमत सिंध के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत सिंध के लिए मैं 2 बातें कहूँगा कि वो सबसे पहले कराची को इंडिपेंडेंट करें। कराची को इंडिपेंडेंट करेंगे तो कराची की जो इंतज़ामिया है ना अपने आप को बचाने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार है जो एक अच्छे दुनिया भर के शहर वैसे बन जाए। तो हमारी तो यही दुआ है कि आप मुराद अली शाह से कि अक्ल के नाखून लें और कंपटीशन ना करें। सिंध सिंध है और कराची कराची है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे आवाम से कि आप लोग अपने अपने इलाके जो बिज़नेस कर रहे हैं वो इस पे ज़ोर दें और इस किस्म की प्रैक्टिस ख़त्म कर दें और चालान पे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें जैसे हमारे बाप दादा गुजारते थे। और कोई मेरा ना इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जो रेस्टोरेंट हुआ है ये सियासत की नज़र हुआ है। हमारे जो ऑनर हैं उनके जो वालिद साहब हैं यानी दानियल साहब हमारे ऑनर, उनके वालिद साहब एक सियासी आदमी है। तो उनको सियासी बयानात उन्होंने कुछ दिए होंगे, कुछ 10-15 दिन पहले 20 दिन पहले कोई बयान आया। उसके नतीजे में ये जो हमारे सिस्टम के लोग हैं KMC TMC DMC और जो भी बल्दियाती हैं ये हरकत में आए। तो उस बिना पे इस खालिस होटल को कैपिटल कराची को निशाना बनाया गया। अच्छा, जब हमने इसकी मालूमात की भाई हमारे साथ क्यों बनाया जा रहा है तो उन्होंने वजाहत कोई नहीं दी। हमारा सामान जो तकरीबन 40 से 45 या 30 से 35-40 के लगे तो अभी वाज़ा नहीं हुआ है कि जो हमारी लिस्ट तो बनी हुई है लेकिन इसकी क्योंकि मालिकियत नया पुराना हमने ख़रीदा है, इतने का हमारा नुकसान ये कर चुके हैं। और ये सामान इन्होंने उठा के तोड़ा है, तोड़ने के बाद ये ले गए साथ अपने। और ये किस सिटी से आए हमें नहीं पता, ईस्ट से साउथ से किसी, हमें अभी तक हमारे सामान का आज 10 दिन हो गए नहीं पता कहाँ पर है। हमसे किसी महकमे ने कोई रब्ता नहीं किया है। अच्छा, ये सियासी जो मामला थे इनके हैं। अब मुझे बताया गया जी ये कामरान अब्बासी साहब ने ऑपरेशन किया, कोई कहता मुस्तफा साहब ने किया। भाई मेरा इनसे क्या वास्ता? हम यहाँ होटल चला रहे हैं, हम मैनेजर हैं, हमें यहाँ जॉब करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है। मेरे पास ये 40 से 45 आदमी का स्टाफ है जिसमें किसी की दिहाड़ी 1000 रुपये, किसी की 1500, किसी की 2000। वो सब बेरोज़गार हो गए। अब आप मुझे बताएं मैं किस महकमे में जाऊँ? पुलिस के अच्छा बकौल हम थाने में भी गए थे, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं एज ए मैनेजर गया था, मैं अपनी कंप्लेंट रिसीव कराने गया था तो मेरी कंप्लेंट कोई रिसीव नहीं की गई, बल्कि मुझे उल्टा तड़ी दी गई आप बाहर जाकर मूवी बनाते हैं तो हम आपको अपना सेल में डाल देंगे। तो मैं किस प्लेटफार्म पे इस पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, बहबे वतन पाकिस्तानी हूँ और मैं इसका टैक्स अदा कर रहा हूँ। तो मैं किस प्लेटफार्म पे कर रहा हूँ? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें और जो मेरा नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा? सिर्फ मुझे इतना जवाब चाहिए। मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। अब इसमें गवर्नमेंट के कोई भी इदारे हैं, कोई मामला नहीं, मुझे इससे फ़र्ज नहीं है, गर्ज नहीं है वो क्या करते हैं। लेकिन मेरा जो इस वक्त होटल में नुकसान हुआ है और जो मैं 10 दिन से बेरोज़गार हुआ हूँ और जो मेरा स्टाफ है, और हम लोग कहाँ जाएँ, किसको बोलें, किस महकमे में जाके अपनी सुनवाई करें? अदालत में जाएँ तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं है, पुलिस के पास जाएँ वहाँ हमारी सुनवाई नहीं है, महकमे हमारी सुन नहीं रहे। उन्होंने ऑफिस बंद किए, वो कहते हैं हमने नहीं किया, वो कहते हैं हमने नहीं किया। अब आप मुझे बताएं मैं किस प्लेटफार्म पे इस वक्त पाकिस्तान में खड़ा हूँ? मुझे आप बता दें। इसका जवाब आपके पास है तो आप मुझे दीजिएगा ज़रूर, और जिससे मिलना है मैं उससे मिलने के लिए ख्वाहिशमंद हूँ। सर मुझे बताएं अगर ये नहीं खुलता है और ये मस्जिद कितने दिन बंद रहेगा, और अगर बंद रहेगा तो आप इसके लाए अमल पे क्या करेंगे? सर हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम लोग रोड पर आएंगे, नई जॉब के लिए जाएंगे। नई जॉब है आजकल आपको पता है पाकिस्तान में वैसी जॉब नहीं है क्योंकि 100% में सिर्फ 30% लोग जॉब पर है,
बाकी 70% लोग बेरोजगारी पर हैं। अब उस 30% में हम लोग भी बढ़ जाएंगे तो ये हालत हमारी होगी। हम वही फिर मजबूरन ये गवर्नमेंट हमें जो चाह रही है, हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। मैं मजबूरन ये चाह रही है कि हम चोरी की तरफ जाएं, डाका डालें, लोगों के गले काटें, इसकी तरफ ही हमें गवर्नमेंट धकेल रही है। ये सिंध हुकूमत हमें इस वक्त धकेल रही है। अब हम मजबूर हैं, हम कहाँ जाएँ? हमारा कोई प्लेटफॉर्म हमें तो बताए, जो सुनवाई करता है हम उससे जाके बोलें कि सर हमारे लिए क्या करना है, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। इसको मैं उनको यही कहूँगा फरहाद अली शाह साहब को कि ये हमारे लिए कुछ पे एक्शन लिया जाए और हमारा जो नुकसान है इसको भरपाई किया जाए और जो सामान है हमारा हमें लिहाजा दिलाया जाए। बल्कि इन्होंने सामान को हमारे सामने तोड़ा है, हमारे जो हमारी रोज़ी है इसको उन्होंने लात मारी है। अब बताएं, अगर मैं जाके इनके साथ ये सुलूक करता हूँ तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे? तो मुझे कहाँ से कानून अपना इंसाफ मिलेगा? किस कानून के तहत इंसाफ चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए तो किस कानून के तहत मुझे मिलेगा? मुझे सिर्फ आप वो बता दें। आप लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेरी सुनवाई पे कोई नहीं है। आज 10 दिन हो गए मैं इस होटल पे बैठा हूँ, अपना शौक मना रहा हूँ। ये मेरा कैपिटल कराची का सारा मामला है, मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी ओनर हमारे को कब तक तनख्वाह देगा कि जेब से? 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 15 दिन बाद बोलेगा भाई इसको बंद करो, हमारे पास सामान नहीं। मैं कहाँ जाऊँगा सर? आप मुझे बताएं। घर में बच्चे क्या पूछते हैं जब घर जाते हैं आप? भाई घर में जाते हैं, उनको खाना देना, पीना देना, राशन ला के देना, कहाँ से ला के देंगे? ओनर चले अभी दे रहा है अपनी जेब से, बहुत ज़्यादा 15 दिन महीना दे देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता ना हमारे को। बोलेगा रेस्टोरेंट बंद है आप जाएँ। बच्चे आपसे सवाल नहीं करते होटल की? सर सवाल अब सब करते हैं, उनको मैं क्या जवाब दूँ? मैं अपने बच्चों को अपनी कमजोरियाँ बताऊँ कि तुम्हारा बाप इस जगह फेल हो गया है, तुम्हारे भाई इस जगह फेल हो गए। मैं अपनी बीवी को बताऊँ कि तुम्हारा शोहर इस जगह फेल हो गया है। सिस्टम की बत्ताखोरी के ऊपर क्या अब सवाल सिस्टम ही की सिस्टम ही तो है सारा, जिन्होंने बत्ताखोरी की है, अंडर टेबल काम करते हैं लोग सारे। अब इसमें हम लोग बदनाम हो रहे हैं कि जी हमारे को ये बोले इतने इतने पैसे दो। अब हम कहाँ से ला के दें? मैं एज इट इज मैनेजर हूँ यहाँ पे। अब सिस्टम के सारे मामले आते हैं, इनके साथ लेके चले, हमने चालान तक पे किया हुआ है, टीएमसी का चालान तक पे किया हुआ है हम लोगों ने। उसके बावजूद हमारे साथ ये क्या किया है और किसके कहने पे किया गया ये हमें नहीं पता। लेकिन सुनने में हमारे बार बार दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमारे को कामरान अब्बासी साहब का बताया गया, उनसे हमें क्या तकलीफ है या उन्हें हमसे क्या है हमें नहीं पता। वहाब साहब का नाम आ रहा है, वहाब मुर्तज़ा वहाब साहब का, तो उन्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है या हमारे होटल से क्या प्रॉब्लम हमें नहीं पता। ये रात की तारीख में 5 बजे कौन से लोग आते हैं? ये तो चोर डकैत आते हैं, जिन्होंने हमारा सामान तोड़ा उसको कबाड़े में बेचेंगे, जो भी करेंगे। वो तो हमें अगर दे भी देंगे तो इस हालत में देंगे, उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब आप मुझे बताएंगे सर, मैं बार बार वही बात दोहराऊंगा कि हमारा पाकिस्तान किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और आम मजलूम आवाम कहाँ जाए? हमारे को इंसाफ भी नहीं मिल रहा। 10-11 दिन हो गए हमारी सुनवाई नहीं हुई, यहाँ तक कोई पूछने नहीं आया, कोई इदारा हमारे पास अभी तक नहीं आया है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। ये इतने पूरे बैनर लगाए हुए, इसके लिए हम क्या लाएअमल लाए हमें बता दें। अगर आपके पास कोई लाएअमल तो बता दें, तो हमें कोई लाएअमल दिखा दे, कोई कानून का बंदा हमें लाएअमल दिखा दे कि सर यहाँ से आपका ये मसला होगा। हम तो बेबस होकर बैठे हुए हैं। सर नुकसान का तो नहीं पूछे, नुकसान का तो ऐसा है कि अल्लाह ये कह लें कि अल्लाह हमें मौत दे दे। घर में फाके हैं। कैफे इंटल कराची जो है ना, तकरीबन 1 साल से हम इधर काम कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर एज ए कुक हूँ और मेरे साथ तकरीबन 40 मेरे वर्कर हैं कुक, बाकी स्वीपर सफाई वाले ये मिला के टोटल 65-60 ऐसे अफराद हैं हम टोटल, ठीक है ना। लेकिन अब ये अभी 5 दिन नहीं, ये 13 दिन हो गए, आज 13वां दिन है, ठीक है ना। अब ये कि बस बयान क्या करूँ कि ये समझ लें कि अब तो ख़ुदकुशी का दिल करता है। उसकी वजह ये है कि कैफे लिटिल कराची जो मेरा घर चला रहा था, मेरा जाहिर सी बात है मेरा घर इसी से चल रहा था रोज़ की दिहाड़ी से। अब वो 2000 है या 1500 है, मैक्सिकल सबकी हमारी यही है, ठीक है ना। लेकिन अब ये पोजीशन है कि घर पे जाते हैं ना, माँ बहन है, वालदा हैं, बच्चे हैं, अब शर्म आती है, अब सवाल करते हैं। अब कल गए, क्या हुआ भाई? नहीं लगा काम, बैठे हुए, कितने बंद करा दिया। अब बच्चों को क्या बताएं कि भत्ताखोरी के लिए कैफे लिटिल कराची हमारा बंद हो गया, हमारा रोज़गार भत्ताखोरी की वजह से छिन गया है, क्या बताऊँ मैं। अब घर वाले तो सिर्फ मजबूरी है ना, पैसे चाहिए, खर्चा चाहिए। अब मैं उनको क्या बोलूँ? अपने बच्चों को ये बोलूँ? अब बच्चे भी सवाल करते हैं कि कराची शहर हमें क्या, ये हमारा शहर है? नहीं, ये हमारा शहर नहीं है, फिर किसका शहर है ये? वो सवाल करते हैं कि पापा पैसे कहाँ से दें? मतलब पापा आप काम पे आए हो, कराची है, शहर है आपका अपना है, हम यहीं की पैदाइश हैं, कहाँ के? अभी एक पठान है लेके बैठा हुआ है, 50 कुर्सियाँ डाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सिंधी ठेला लगाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम कराची के पैदावार, हम कराची के यहाँ के रहने वाले, हमारे साथ ये हो रहा है कि कैफे लिटिल कराची बंद, हम बेरोज़गार, 40 लोग कहाँ जाएंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आपका रोजगार? सर देखें, मैं एक गरीब बंदा हुकूमत से क्या बोलेगा? मेरे को तो सिर्फ अपनी रोटी से है जो मेरे को कैफे लिटिल कराची से मिल रही थी। अब ये भत्ताखोरी है कि क्या है, ये सब बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। मेरा यही मुतालबा है कि भाई अपने आप को देखें, आपके अंदर जो काली भेड़ियाँ हैं, मैं ये नहीं कहता, जो आपके अंदर है, जो पैसे लेके जाते हैं या जो भी करते हैं, उनको आप देखें ना, ये क्या है। अगर 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 ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कैफे लिटिल कराची बंद हो गया, ऐसा नहीं चलो हम भूखे मर रहे मर जाएंगे, सही है ना, ये तो कराची का हाल है। लेकिन अगर ये बिल्कुल सही है तो फिर ये यहाँ से आप जोर मोड़ से मुड़ें। अभी आप देख लें, सज्जी से लेकर यहाँ से लेकर हमारे सामने सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, एक हमारा क्यों बंद है? मेरा तो सिर्फ यही है कि एक हमारा क्यों बंद है? या हमारी हुकूमत से दुश्मनी है? नहीं, हम कोई सियासतदान है? नहीं, हम एक रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले हैं। हमारा कसूर क्या है? हमारा तो सिर्फ यही सवाल है कि भाई जो भी आपके मामला हैं आप देखें या सबके साथ एक जैसा करें,
चलो फिर भी बंदे को सब्र आता है। अब मैं कुरंगी से आता हूँ, मेरे साथ 10 बंदे और कुरंगी से आते हैं, कुरंगी 6 से हम यहाँ पर काम पे आते हैं। कैफेलेटर कराची के अंदर हमारा रोज़गार था, अच्छे खासा हम चल रहे हैं। चलो जो भी लेके जाते हैं, जो भी देते हैं वो उनका मसला है, ठीक है ना। लेकिन अब रात के 5 बजे कैसे सामान लेके जाते हैं, वाइपन दिखाया जाता है, वाइपन होता है उनके पास, ये होता है। ये कौन सा तरीका है यार, ये कराची में आप क्या कर रहे हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। एक तरफ आप पार्क बना रहे हो, एक तरफ आप बोलते हो हम रोज़गार दे रहे हैं, एक तरफ आप बोलते हो कि खुशहाली कर रहे हैं, मार्केटें बना रहे हैं, और दूसरों की आप छीन रहे हैं। यहाँ की छीन के क्या तो आप वहाँ भर रहे हैं, कोई तो वजह है ना। लेकिन अब हमारा तो भाई यही मतलब है कि हमारे को हमारा रोज़गार बहाल करा जाए, या जो भी है, हमें तो रोज़ी से मतलब है। अभी अब 13वां दिन में आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर भी 11वीं शरीफ की न्याज भी गई, घर में फाके साहब दे दें। चलो अभी जैसे खाना खाया हमने, 500 रुपये दे दिए, 1000 दे दिए, उनकी मेहरबानी है। वो नहीं भी दें तो कब तक देंगे हमें, 10 दिन और दे देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। अब ये 60 बंदे क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, किसको रोएंगे, क्या करें भाई, यही है ना, खुदकुशी करें फिर क्या करेंगे। अभी एक कैफे लिटिल कराची एक ऐसा था कि यहाँ अभी अब देखें वीरान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ खुशहाली है, 4 बजे तक लोग रहते थे, अब चोरी डकैती भी हो रही है, यहाँ छीना छपटी हो रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ना, क्या नाम है, लोग आते हैं इवेंट पे, छुट्टी पे, सैलरी पे, बैठते हैं, अपना रिफ्रेश होते हैं, कोई दफ्तर से आता है चाय भी पी लेता है, और हमारा खाना भी सस्ता मुनासिब था। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक रिफ्रेश, ये तो एक एंटरटेनमेंट है कि 4-5 बजे के बाद चलता है, दोबारा खुले। क्योंकि हम देखो, हम सुबह से तो काम करते नहीं है, अगर 4-5 बजे काम करते हैं, फुटपाथ को खूबसूरत करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, पानी डालते हैं, पौधे डालते हैं, जो KMC DMC के काम है वो भी तो हम कर रहे हैं ना। अगर हम 5 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है। उसके अलावा फिर KMC का DMC का साहब ने चालान बनवाया हुआ है, भरा, फिर उसके बाद चलो ये लेके जाते हैं, मेरे को नहीं पता 10,000 5,000 20,000 जो भी लेके जाते हैं, सिस्टम है। चलो भाई सिस्टम में हम भी चल रहे हैं, हम भी कराची में रहते हैं, लेकिन कब तक। अच्छा, उसके बावजूद फिर ये कि रात के 5 बजे आओ, बदमाशी से सामान ले जाओ, सामान का ना पता, कुछ पता ही नहीं है, और अब बंदे को मारो पीटो, बिठा लो चौकी गार्ड को, हमारे गार्ड को बिठा लिया भाई, लेके चलेगा ट्रकों में, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कराची डिजिटल को थैंक यू कि वो आया और जो कराची का अपना सोशल इशू है उसको उठाया। एक्चुअली ये गुलिस्तान जौहर के अंदर मौजूद है, मेन कॉन्टिनेंटल बेकरी के सामने। हमारी फैमिली यहाँ आया करती थी, इन्होंने मल्टीपल प्लेटर्स वगैरह लॉन्च किए हुए, अच्छा इंगेजमेंट होता था, अच्छा यहाँ माहौल बना हुआ था। और मैं भी यहाँ रोड से गुजर रहा था तो मैंने इनका एक बैनर देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मुझे लगा कि क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया पे कंटेंट वगैरह बनाता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इसकी पिक्चर्स वगैरह लेता हूँ, डालता हूँ। तो मैंने आज कराची डिजिटल को देखा, तो थैंक यू वंस अगेन कि आपने भी इसकी आवाज़ उठाई। सर, आपको क्या लगता है कि इदारे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये जो कारोबारी शख्सियत है उनके क्या दिल में सवालात आएंगे। देखें, कराची का तो वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाइज अगर आप बात करें तो हमें पता है आज से कुछ साल पहले कराची में क्या होता था बिजनेसमैन के साथ। सारा बिजनेस पाकिस्तान से उठ के या तो बांग्लादेश चला गया, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, और मुल्क चला गया। कराची छोड़ के अगर पाकिस्तान से ही नहीं गया तो फिर वो लाहौर या फैसलाबाद चला गया। तो कराची का वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो अगर ये कोई बंदा अपनी जमा पूंजी जमा करके कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर रहा है और रोज़गार का बाइस बन रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे 10-12 तो राइडर्स होंगे, लोग काम करते हैं, पूरी चेन चलती है ना, क्योंकि ये इंडस्ट्री चल रही है तो इसकी वजह से डेफिनेटली और बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही हैं। तो ये एक नुकसान है, और मेरे ख्याल से अगर आज इसके ऊपर अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई, बात नहीं की, तो कल दूसरे लोग भी निशाना बन रहे होंगे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन जौहर में, जो कि एक पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो कि कैफ़े लिटिल कराची के नाम से है, जो कि पेनाफ्लेक्स होटल के बाहर लगाए गए थे, जो सिस्टम की भत्ताखोरी उस पर आविज़ा किया गया था। आज मैं मौजूद हूँ, इनसे हमने बात की ही, इनसे जाना है जनरल मैनेजर से और सुपरवाइज़र से। इन्होंने ये कहा है कि हम अगर जाए तो जाए कहाँ, हम किस हुक्मरान के पास जाएं, किस अदालत में जाएं, कहाँ अपनी सुनवाई करें, हम थाने जाएं या फिर हम कहीं कौन सा कटखड़ा खटखटाएं जहां हमारी सुनवाई हो सके। कैमरामैन अकरम के साथ अदनान खान, कराची डिजिटल न्यूज़, कराची।